गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 9th ऑफ द क्लास 8th 23rd ऑफ सितंबर 2020 को ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद। और जहाँ तक आप लोगों को पता है इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूंगा, नाम से पता चल जाए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रा में जो भी एक्सप्रेशन होंगे उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक एक्सप्रेशन या टर्म क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर रखा है, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब आपको समझना ये है कि टर्म क्या और कैसी होती है। तो देखिए बेसिकली जो भी x प्लस वाई आप लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में वाई, इसमें जो बेसिकली ये x और y है ये टर्म्स है। ठीक है, क्यों है टर्म तो उसका रीज़न बताता हूँ। इनके बीच में प्लस या माइनस आया हुआ है, तो कहीं पर भी आप इतना समझ जाएंगे कि अगर बीच में प्लस या माइनस आया हुआ है तो उसको जो सेपरेट कर रही है, वो जो प्लस माइनस सेपरेट कर रहा है जिनको, वो ही टर्म्स होती हैं। ठीक है, वो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट नहीं होती, वो प्लस या माइनस से होती है। लाइक 3x लिख दिया मैंने प्लस में y, तो यहाँ पर एक टर्म 3x है और एक टर्म y है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क प्लस या माइनस से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x जो है वो टर्म हो जाएगी एक। अब टर्म के बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, जो एक कॉन्सेप्ट आपके इसमें यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में, जो कि हम 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, क्योंकि गुणांक वर्ड में गुणा वर्ड आ रहा है, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी आपका टर्म होगा बेसिकली, जैसे 2x स्क्वायर एक टर्म है आपकी, तो इसमें इस पूरे टर्म में जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उस टर्म के साथ, लाइक एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा। सिमिलरली एक्स के साथ यहाँ -3 है तो यहाँ -3 इसका कोफिशिएंट है। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर माइनस में होगा तो हम उसके साथ साथ जो माइनस का साइन है, वो भी जो नंबर है उसके साथ साथ माइनस के साइन को भी हम काउंट करेंगे कोफिशिएंट में। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे +2 लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये प्लस का 2 है। तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है या y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 होगा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेसिकली जो कोफिशिएंट है उस वर्ड का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड जो नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, एक्स या वाई के साथ। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस अगर हम बात करें टर्म्स के बेसिस पे, ये हमने टर्म्स के बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया है। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 तरीके के बेसिकली टर्म्स होती हैं। तो पहला मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है। मोनो का मतलब ही होता है, मोनो वर्ड का मतलब होता है जिसमें मोनो मतलब 1, जिसमें एक टर्म हो। बायनोमियल मैंने लिखा है, बायो मीन्स 2, तो बायनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म्स होते हैं। और ट्राइनोमियल मीन्स ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक एक सबके सामने दे देता हूँ। 1 टर्म का एग्जांपल हो गया लाइक x हो गया, या आप x/2 ले लो, या x स्क्वायर या x³ बटे में 2 ले लो। इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो आप, x⁵ ले लो। और बस ये सारा जो है ये सिंगल जो है ये एक टर्म है इसमें, क्योंकि इसमें बीच में कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है। 2 टर्म्स में एक बार प्लस या माइनस होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप ले लो लाइक x प्लस में y ले लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2 ले लो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 टर्म्स हैं, ये देखिए आप। ठीक है, और इसके अलावा हम 3x ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में y, ये भी आपका 2 टर्म्स वाला बायनोमियल कहलाएगा। ठीक है, 3 टर्म्स में इसी तरीके से 3 टर्म्स आ जाएंगे, लाइक 3x हो गया, 3x स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 5, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। और इतना होने के बाद, ये होने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पे। चूँकि ये फर्स्ट क्लास है हमारी, तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, और फिर हम एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म करेंगे। और देन नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि 2 एक्सरसाइज एक दिन में ख़त्म करें। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े इनकी आपको ध्यान रहे, आप खोल कर कॉपीज़ को अच्छी तरीके से देख सको। ठीक है, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि सेकंड क्वेश्चन में यूज़ होगा या थर्ड क्वेश्चन में यूज़ होगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, जो हमारा कोफिशिएंट लाइक टर्म्स हैं उनके। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि x अलग होता है, एक्स स्क्वायर अलग होता है। इसी तरीके से y अलग है, y का या x अलग है, या z अलग है, या किसी की भी पावर जितनी होगी ना, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस करते वक्त, नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात नहीं कर रहा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस करने के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, और वो रूल ये है कि सिमिलर जो होते हैं उनमें वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। लाइक x में से x ही माइनस होगा,
ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था इस तरीके से। लाइक एक्स स्क्वायर है तो इसमें से अगर आप माइनस एक्स लिखते हो, दिस कांट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं करना है। आप इस बात ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है इसको माइनस करना, ये एज इट इज़ ऐसा ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ आपका y का स्क्वायर और माइनस में y की क्यूब लिख दूँ, तो इसमें भी आपस में माइनस होना या प्लस होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बस एज इट इज़ लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये बात आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि सिमिलर जो है वही आपस में प्लस या माइनस होता है, सिमिलर टर्म्स ही आपस में प्लस या माइनस होगी। तो इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ। अब आप देखिए एक्सरसाइज 9.1, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मुझे बताना जरूरी था क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, तो ये क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपने, ये वीडियो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक्सरसाइज 9.1 का, अब देखिएगा एक्सरसाइज 9.1 करा रहा हूँ मैं आपको। पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स, यानी टर्म्स को बतानी है और देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट भी बताने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ आपको खुद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है 5xy और दे रखा है z का स्क्वायर माइनस बोल रखा है 3zy, ये आपके सामने क्वेश्चन है और बताना है टर्म्स भी बोल रहा है बताओ और साथ में उसके कोफिशिएंट भी बताओ। तो देखो जी टर्म तो ये है, ठीक है, टर्म्स की अगर हम बात करें तो पहली टर्म आपकी हो जाएगी 5xy z का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और दूसरी टर्म हो जाएगी 3z और y, ठीक है, ये टर्म्स हो गई। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन में गुणे में जो होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस टर्म की बात करें तो इसके साथ आप देखो मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये तो इसका गुणांक हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी कोफिशिएंट हो जाएगा। 5 जो है वो किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, और 3 जो है वो कोफिशिएंट किसका है, और 3 के साथ आपको माइनस लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे, -3 जो है वो कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ जेड वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको 5th भी बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। 5th क्वेश्चन भी आई होप आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप एक बार 5th क्वेश्चन भी देख लिए। x/2 और प्लस में दे रखा है, प्लस में y/2, ठीक है, माइनस में xy। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टर्म्स बतानी है। तो टर्म्स तो आपके सामने सीधे सीधे मैं आपको बता दूँ, ये टर्म्स हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी टर्म्स हो गई। तो ये तो आपकी टर्म्स हैं, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ जिनमें मैंने सर्कल किया है, ये आपकी टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, वो भी नोट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में जो होता है। सबसे पहले आप अगर यहाँ देखें तो 1 है, तो ये जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में बटे में है, यानी फ्रैक्शन में है। तो 1/2 जो है कोफिशिएंट है, 1/2 कोफिशिएंट किसका, x का। सिमिलरली इसी तरीके से इसके आगे भी 1 है, तो 1/2 कोफिशिएंट है किसका, ऑफ y का। और यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो -1 है इसके साथ, ठीक है। तो -1 कोफिशिएंट किसका है, ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 है। तो बहुत सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम दिखाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ और देन हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मोनोमियल वो होते हैं जिनमें बेसिकली एक टर्म्स होती है, बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती है, क्योंकि बाई मीन्स होता है 2, और ट्राइनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती है। और टर्म्स किस तरीके से हम पहचानेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया था, बीच में प्लस माइनस के साइन को हमें चेक करना है। अगर एक प्लस या माइनस है तो 2 टर्म्स होंगी, जितने भी प्लस या माइनस हैं उनसे हमेशा एक एक्स्ट्रा टर्म्स होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें से आपको दे रखा है सेकंड का, और बाकी आपको खुद करना है। लाइक फर्स्ट दे रखा है x + y, ठीक है। सेकंड हमें दे रखा है 1000, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ ओनली 1000 दे रखा है। थर्ड हमें दे रखा है x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x की क्यूब प्लस में x की पावर 4, ठीक है, x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x की पावर
3 प्लस में x की पावर 4, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। और नेक्स्ट है 7 प्लस में y प्लस में 5x, तो नेक्स्ट है 7 प्लस में y प्लस में 5x। अब सबको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगर टर्म्स के आधार पर देखें तो इसमें एक बार प्लस या माइनस है, तो ये बेसिकली इसमें 2 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 टर्म्स वाला कौन सा होता है, बायनोमियल, तो आपको बायनोमियल लिख देना है, ठीक है। 1000 जो है वो मोनोमियल में काउंट होगा, ठीक है, हालांकि इसके साथ कुछ भी है नहीं, तो आप इसको लिखना चाहो तो मोनोमियल में लिख सकते हो, एल्स ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। फिर हम ये बात करते हैं इसमें 4 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल में, पॉलीमिस में नहीं होता है, तो इसको पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स होती है तो बायनोमियल होता है, 3 होती है तो ट्राइनोमियल होता है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, मेनी टर्म्स हैं, तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स है, क्योंकि 2 बार बीच में प्लस या माइनस है, तो ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल, तो इस बात को भी नोट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा अब तक किस तरीके से बायनोमियल ट्राइनोमियल को कैटेगराइज करना है, तो ये आप कर लेंगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। थर्ड बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग। अब आ गया एडिशन। मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए भी बोल रहा है, मतलब कराया था कि सिमिलर जो होते हैं वो आपस में प्लस या माइनस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है ऐड करने के लिए AB माइनस BC, ठीक है। फिर कॉमा दे रखा है BC माइनस CA, फिर कॉमा दे रखा है CA माइनस AB। तो देखिए ध्यान से, अगर आप मैं इसमें प्लस का साइन लगा भी दूं तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा AB माइनस BC, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाइएगा BC माइनस CA, फिर प्लस का साइन CA माइनस AB। अब ये जो प्लस के साइन लगाए ये मैंने खुद लगाए हैं, ठीक है। तो आप इनको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, मैं आपको ब्रैकेट में ले दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पहली टर्म ये थी, दूसरी इधर की थी और तीसरी ये थी, ठीक है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, अब ध्यान से देखेंगे समझेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल और सरल तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो AB तो ऐसे लिख लीजिए, BC ऐसे लिख दीजिए, प्लस का साइन है इसलिए ये BC भी एज इट इज उतर जाएगा, ये भी प्लस इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, यहाँ भी सेम प्लस का साइन आएगा, ये CA प्लस में आ जाएगा और AB जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इस AB से, ठीक है, नोट करेंगे ये AB कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, माइनस का है, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर है, क्योंकि इसके आगे भी कोई नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 AB, जैसे लाइक 2 इधर है और 2 इधर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आपस में कट जाते हैं ना। सिमिलरली AB और AB यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर BC से BC खत्म हो जाएगा और CA से CA खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखेंगे थर्ड में, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम पढ़ते हैं आगे। तो थर्ड में एक क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे, थर्ड का वंस मोर। ये तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको बताता हूँ। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए आप, थर्ड का फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंदी है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर, ठीक है, ऐड करना है इसको भी, L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर। फिर बोल रहा है M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर, सबको लिखते चलो, M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। फिर प्लस में बोल रहा है N स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, N स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर अगेन। फिर प्लस में बोल रहा है 2LM प्लस में 2MN प्लस में 2NL, 2N और L। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था एक जैसे आपस में प्लस या माइनस होते हैं, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो M वाले दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये दोनों सेपरेट एक जैसे हैं, लग रहे हैं, इनको लिख लो। एक बार यहाँ पे एक इसके आगे लगा, एक इसके आगे लगा, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एक मानते हैं, इस बात को आप मानते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2M का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में इसी तरीके से L भी 2 टाइम्स है तो लिख सकते हैं 2L का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर 2M का स्क्वायर। सिमिलरली N भी 2 टाइम्स है, अगर आप ध्यान से देखें N एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, तो 2N का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2LM है ही, ठीक है, 2LM है ही, प्लस में 2MN प्लस में 2NL। तो ये बेसिकली हो गया। और ज़्यादा अगर आपको इसको करना है तो आप सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं,
और सब में से 2 कॉमन निकाल के l का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर प्लस में lm प्लस में mn ये वाला प्लस में nl, इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना इसका, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो आप एज इट इज़ इसको लिख दीजिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की और चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सब्सट्रैक्शन में भी यही रूल है स्टूडेंट्स, सिमिलर जो होते हैं बेसिकली टर्म्स, उन्हीं को हम आपस में प्लस माइनस जो भी है कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो खैर अलग टर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, बट वो आगे के एक्सरसाइजेस में सीखेंगे हम। तो फिलहाल आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन जो कि सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन पहले वीडियो को समझ लीजिएगा, देन आप नोट कीजिएगा। सब्सट्रैक्शन में पहले आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, लाइक 4a, ठीक है, 4a है माइनस 7 भी है, 7a भी है, प्लस में 3 भी है, प्लस में 12 है, ठीक है। बोल रहा है इसको घटाना है फ्रॉम, लिखा हुआ ना, ये घटाना है, मतलब ये चीज़ माइनस करनी है फ्रॉम, किस में से माइनस करनी है, 12a, ठीक है, 12a माइनस 9b, 9ab आई थिंक है, हाँ 9ab है, प्लस में 5b है, और प्लस में माइनस में 3 है। अब आप नोट करेंगे, चूंकि बोला है इसमें से ये घटाओ फ्रॉम इसमें से, तो ये चीज़ जो है, क्योंकि ये हमें घटानी है तो ये हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस करनी है तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। और लिखते वक्त एक ही रूल ध्यान रखना है आपको, जो एक जैसी टर्म्स है उनको एक दूसरे के नीचे लिखना है। लाइक 4a, ठीक है, लिख लिया 4a आपने, फिर 7a भी लिख लो ऐसे, 7ab एज इट इज़, फिर 3b b वाले के नीचे, और जो नंबर है वो किसके नीचे आएगा, नंबर के नीचे, और साइन वही लगाने जो हैं। और बस माइनस में एक ही रूल होता है कि साइन चेंज हो जाता है। लाइक इसके आगे प्लस का है, इसके आगे भी प्लस का है, तो नीचे वालों का ना साइन चेंज हो जाता है। लाइक ये प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। बस यही रूल है इनका। ये जो है ना, ये माइनस का कर दो आप, मतलब साइन चेंज कर दो इन सबके, और साइन चेंज करने के बाद बस माइनस कर लो। लाइक 4 में से माइनस करना है 4, मतलब 12 में से माइनस करना है 4a। तो आप a को तो भूल जाओ, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं, वो एज इट इज उतरेंगे। लाइक a वाला है a में से माइनस, a b वाला a b वाले में से माइनस हो रहा है, b वाला b वाले में से हो रहा है, नंबर में से हो रहा है, तो आपको वो नोट नहीं करना, वो तो बस एक दूसरे के नीचे लिख देना है। आपको साइन पे ध्यान देना है। ये 12 प्लस का है और ये माइनस का 4, क्योंकि ये 4 का साइन चेंज हो चुका है। अब मैंने बोला ना, नीचे वालों का रूल ये कहता है कि अगर माइनस कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो नीचे वालों का साइन चेंज कर दो और फिर घटाओ। 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 बचेगा, तो 8a, फिर माइनस 9 में से प्लस का 7 जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो अभी भी 9 बड़ा है ना, तो 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का बड़े वाले का साइन आता है माइनस का 2ab। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 में से ये 3 जो माइनस वाला ये जाएगा, तो प्लस का फिर से 2b, प्लस का साइन इसलिए कि प्लस वाला बड़ा था, ठीक है, हमेशा बड़े वाले का साइन आता है। लाइक यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 12 भी माइनस का 3 रुपीज़ बोरो किए थे किसी से, और 12 रुपीज़ फिर कर लिए, क्योंकि दोनों सेम साइज है ना, मतलब माइनस मतलब उधार ले लिए थे, तो 3 रुपये उधार लिए और 12 रुपये उधार लिए, तो टोटल हो गए -15, ठीक है। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।